एवरीवन, वेलकम टू परचम क्लासेस। आई एम भूमिका प्रजापति। आज का हमारा जो टॉपिक है एमसीक्यू सीरीज में वो है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्लियर? तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट, इसके अलावा इंडियन नेशनल आर्मी, थोड़ा बहुत सुभाष चंद्र बोस जी से भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन 6 जुलाई 1942 at the working committee of Congress, Mahatma Gandhi discussed for the first time his quit India policy. The president of the committee was 6 जुलाई 1942 को कांग्रेस की कार्य समिति में महात्मा गांधी ने पहली बार अपनी भारत छोड़ो नीति पर चर्चा की थी। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इस समिति के जो प्रेसिडेंट थे इस कमेटी के, वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए, थोड़ी सी क्रोनोलॉजी अगर हम देखें तो हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा था कि क्रिप्स मिशन जो है भारत में आया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन इंडिया में क्यों आया था? पहली चीज़ 1942 में आया था। इसलिए आया था ताकि इंडियंस जो हैं उनको मना सके कि भैया प्लीज़ वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ब्रिटेन का सपोर्ट करें। ठीक है, क्यों वो लोग चाहते थे कि इंडिया सपोर्ट करे वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ब्रिटेन का? वो इसलिए चाहते थे बिकॉज जापान का थ्रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, किसके लिए बढ़ गया था? इंडिया के लिए भी और ब्रिटेन के लिए भी। अब इंडिया के लिए कैसे और ब्रिटेन के लिए कैसे, पहले वो समझ लीजिए। पहले मैं ब्रिटेन के लिए बता देती हूँ कि जापान एक थ्रेट क्यों बन गया था। पहली चीज़ ये थी कि जापान जो है उन्होंने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था। दूसरी, ब्रिटेन की जितनी भी कॉलोनीज़ थी, ठीक है, उस पर उसने कॉन्कर कर लिया था। जो कि इंडिया के काफ़ी पास में जो कॉलोनीज़ थी उन सभी को उन्होंने कॉन्कर कर लिया था। इसके अलावा वो जो भी कॉलोनीज़ जिसने जापान ने जिन कॉलोनीज़ को कॉन्कर कर लिया था, वो सभी कॉलोनीज़ में कहीं ना कहीं एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स जो है फैले हुए थे वहाँ के लोगों में, और यही सेंटिमेंट्स इंडियंस में भी थे, और यही रीज़न था कि जापान सक्सेसफुली वहाँ पर इन्वेड कर पाया और सक्सेसफुल रहा। ठीक है, अब यही डर था ब्रिटेन और अमेरिका दोनों को कि अगर जापान ने इंडिया पर इन्वेड कर लिया, और इंडिया जहाँ पर ऑलरेडी एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स इतने ज़्यादा पीक पर हैं, अगर जापान ने इन्वेड करा तो उसका इन्वेजन सक्सेसफुल रहेगा, और अगर ये इन्वेजन सक्सेसफुल रहा तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है इन लोगों के हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, यही रीज़न था। ब्रिटेन और अमेरिका दोनों डरे हुए थे और उनको इंडिया का सपोर्ट चाहिए था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। ठीक है, अब इंडियंस को क्यों डर था जापान के इन्वेजन का? इंडियंस इस चीज़ से डरे हुए थे कि अगर जापान ने इन्वेड कर लिया तो हो सकता है कि फ्यूचर में हम पर, अभी तो ब्रिटेन रूल कर रहा है, फ्यूचर में शायद जापान रूल करेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे डर जो है लोगों को थे, तो इसलिए क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था। बट क्रिप्स मिशन में डोमिनियन स्टेटस एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड कहीं ना कहीं क्रिप्स मिशन जो है उसको ब्लूप्रिंट कहा जाता है इंडिया को डिवाइड करने का। ठीक है, ये सब महात्मा गांधी ने कहा था। तो क्रिप्स मिशन जो है कंप्लीट फेलियर था। ठीक है, और इसी के फेलियर के कारण कांग्रेस ने और गांधी जी ने ये डिसाइड करा कि वो लोग क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करेंगे। बिकॉज गांधी जी को ये डर था कि अगर ब्रिटेन जो है हार गई तो जापान का इन्वेजन जो है भारत में गारंटी होगा। ठीक है, बट अगर हमने ब्रिटेन को ऑलरेडी यहाँ से बाहर फेंक दिया और फिर अगर ब्रिटेन हार गई तो जापान इन्वेड नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ब्रिटेन को यहाँ से निकाल फेंका है। बट अगर अभी भी ब्रिटेन की कॉलोनी बन के रहेंगे और अगर हार गए तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। देयरफॉर गांधी जी डिसाइडेड कि अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि ब्रिटेन को भारत से बाहर निकाल फेंकना। ठीक है, इसलिए क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसे लॉन्च करने की बात की गई थी। और देयरफॉर ये लोग एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है उन्होंने एक पूरी मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी वर्धा में, जो कि बॉम्बे में है। तो वर्धा में पूरी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी जहाँ पर उन्होंने फाइनली डिसाइड करा कि हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर डिड कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीट टू पास द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन ऑफ 14 जुलाई 1942? तो 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कहाँ पर हुई थी? तो ये कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी वर्धा में। दैट इज ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्विट इंडिया मूवमेंट बिगैन ऑन? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो देखिए, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी थी ये बॉम्बे में मिली थी 8 अगस्त 1942 को, जहां पर उन्होंने द फेमस क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, किसने पास करा था? जवाहरलाल नेहरू ने द फेमस क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को पास करा था एंड हैड ड्राफ्टेड द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। ठीक है, ऑन द सेम डे गांधी जी ने ही कॉल फॉर डू और डाई, कि अभी नहीं करेंगे तो फिर मरना ज़्यादा बेटर है।
ठीक है, ये चीज़ गांधी जी ने ये स्लोगन लोगों को बोला था कि अभी राइट टाइम है डू और डाई के लिए। ठीक है, सो क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ग्राउंड ऑफ बॉम्बे द प्रपोजल वॉज पास फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट? बॉम्बे के किस मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो वो था ग्वालियर टैंक। ठीक है, ग्वालियर टैंक बॉम्बे में गांधी जी ने सभी को बुलाया था कि आप लोग सभी यहाँ पर आइए। ठीक है, और वहीं पे गांधी जी ने ऐलान करा था, अनाउंस करा था कि हम लोग जो है क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करने वाले हैं, राइट, और आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए। इस बार मैं किसी भी तरीके की कोई नेगोशिएशन नहीं करने वाला हूँ वाइसरॉय से या ब्रिटेन गवर्नमेंट से। इस बार हमें ब्रिटेन को यहाँ से बाहर निकाल फेंकना ही है, राइट। ये सारी चीज़ें कहकर उन्होंने अनाउंस करा कि हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करने वाले हैं। इसके साथ गांधी जी ने ये भी कहा है कि क्वाइट पॉसिबिलिटी है कि जैसे ही मैं ये मूवमेंट लॉन्च करूंगा, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं उन सभी को अरेस्ट कर लिया जाएगा। ऐसी सिचुएशन में आप खुद एक लीडर हो, आप खुद को गाइड करना है और उस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। किसी को भी मूवमेंट बंद नहीं करना है, चाहे कोई भी क्यों ना अरेस्ट हो जाए। और ऐसा ही हुआ, जैसे ही मूवमेंट वॉज लॉन्च, ठीक उसके 1 घंटे बाद महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड। उनके अलावा दूसरे जितने भी बड़े लीडर्स थे सभी को अरेस्ट कर लिया था, बट स्टिल मूवमेंट जो है वो रुका नहीं। लोग खुद को गाइड कर रहे थे और खुद लोगों ने एक दूसरे को समझा कर, और इसी दौरान पता है क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ही बहुत सारे अलग अलग लीडर्स जो है वो भी पिक्चर में आते हैं, जैसे कि अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, ऐसे और भी दूसरे बहुत सारे लोग थे जो पॉपुलर हुए इस मूवमेंट के दौरान, जिन्होंने खुद को भी गाइड करा, लोगों को भी गाइड करा कि हमें मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाना है। इसके अलावा अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। तो बस ये था कि मूवमेंट जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कहाँ पर इस प्रपोजल को पास किया गया था? तो ग्वालियर टैंक, बॉम्बे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज प्राइमरीली लॉन्च्ड एट, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन मुख्य रूप से कहाँ शुरू किया गया था? तो बॉम्बे ग्वालियर टैंक से अनाउंसमेंट होकर इसे शुरू किया गया था। So next question, question number 6, the statement we shall either free India or die in the attempt is associated with, कथन हम या तो भारत को मुक्त कर देंगे या इस प्रयास में मर जाएंगे, ये कौन से आंदोलन से जुड़ा हुआ है ये कथन? तो ये जुड़ा हुआ है क्विट इंडिया मूवमेंट से, जिसमें क्लियरली कहा था या तो हम इंडिया को फ्रीडम दिलाएंगे या तो उसे फ्रीडम दिलाने के प्रोसेस में हम लोग मर जाएंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द स्लोगन डू और डाई वॉज गिवन बाय, करो या मरो नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो इस सेशन का सबसे इजी क्वेश्चन है आई गेस, ये दिया था महात्मा गांधी ने। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू, भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में किया गया था, शुरू किया गया था? तो मैंने आपको बताया ना कि क्रिप्स मिशन जो है भारत आया था, और क्रिप्स मिशन के फेलियर जो है वही रीज़न था क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करने का। ठीक है, तो क्रिप्स प्रपोजल के फेलियर के कारण क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज डिड नॉट सपोर्ट क्विट इंडिया मूवमेंट? निम्नलिखित में से किस दल ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ठीक है, तो देखो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है द हिंदू महासभा। ठीक है, हिंदू महासभा ने क्विट इंडिया मूवमेंट में जो क्विट इंडिया मूवमेंट कर रहे थे उन लोगों की सपोर्ट में नहीं थी। हिंदू महासभा का ये कहना था कि देखिए ब्रिटेन जो है ऑलरेडी एक वर्ल्ड वॉर सिचुएशन में फंसा हुआ है। ठीक है, दूसरी ओर अगर आप लोग भी एक यहाँ पर मूवमेंट शुरू कर दोगे तो ब्रिटेन दोनों जगहों को संभाल नहीं पाएगी, और अगर ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर सेकेंड हार गया और हारने के बाद अगर जापान ने भारत पर इन्वेड कर दिया तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए हिंदू महासभा जो है वो सपोर्ट में नहीं थी क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट करने के। तो एक तो ये हो गया। ऑप्शन बी देखें तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो भी सपोर्ट में नहीं थी, बिकॉज वर्ल्ड वॉर सेकेंड में एक तरफ जहाँ ब्रिटेन, अमेरिका और दूसरे पावरफुल कंट्रीज थी, वहीं दूसरी ओर यूएसएसआर थी। ठीक है, ये रीज़न था कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही थी क्विट इंडिया मूवमेंट का। थर्ड जो है द यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब भी सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, राइट। Next question, question number 10, which one of the following has supported the Quit India Resolution of 1942? निम्नलिखित में से किसने 1942 के भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया है? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। He supported the Quit India Resolution of 1942. Next question, question number 11, by whom the Quit India Resolution was moved in the Bombay session of Congress in the year 1942?
1942 के कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये जो रेजोल्यूशन था, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करने का, एक क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, ये किसने शो करा था, किसने मूव करा था उस सेशन में? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, was the president of Indian National Congress when it passed the Quit India resolution? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो अभी मैंने ये पूछा था कि क्विट इंडिया रेजोल्यूशन मूव किसने करा था, ठीक है, जो सेशन था उसमें, तो मूव करने वाले पर्सन थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। बट ये जो सेशन हुआ था इसके प्रेसिडेंट कौन थे यहाँ पर ये पूछा गया है, तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अलावा जो डिटेल्स है वो देख लें कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज पास्ड। ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन द सेशन ऑफ रामगढ़ 1940 एंड नो सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड ड्यूरिंग 1941 से 1945 तक। तो 1941 से लेके 1945 तक कांग्रेस का एक भी सेशन नहीं हुआ था, ठीक है, ये वाली चीज़ भी याद रखना। तो ऐसा कंसिडर किया जाता है कि इस पूरे दौरान के लिए जो प्रेसिडेंट रहा है या किसी को माना जाता है तो वो मौलाना अबुल कलाम को ही माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज रिएक्शन ऑफ, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की किस चीज़ की प्रतिक्रिया थी ये मूवमेंट शुरू करना? तो पहला स्टेटमेंट कहा है द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन अगेंस्ट क्रिप्स मिशन। ऑब्वियसली मैंने कहा ना कि क्रिप्स मिशन का फेलियर एक रीज़न था, तो क्रिप्स मिशन के खिलाफ भारतीयों की निराशा, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक है, इसी के कारण क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया था। द थ्रेट ऑफ जापानीज अटैक ऑफ इंडिया, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, सबको डर था कि कहीं जापान जो है वो इन्वेड ना कर दे, तो जापानीज अटैक का भी डर था, तो भारत पे जापानी हमले का खतरा, तो ये भी सही है। टू प्रोवोक कंट्रीमैन टू अडॉप्ट वायलेंट मीन्स बाय गांधी जी आर्टिकल्स, ठीक है, गांधी जी के लेखों द्वारा देशवासियों को हिंसक तरीके अपनाने के लिए उकसाना, कभी गांधी जी ये चीज़ चाहते ही नहीं थे, ठीक है, वायलेंस को कभी उन्होंने सपोर्ट ही नहीं करा है, ना ही वो ऐसे आर्टिकल्स दिखेंगे कि लोग जो है वायलेंट वेज अडॉप्ट करें, ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। उसके अलावा ड्यू टू पासिंग द प्रपोजल ऑफ अगस्त 1942 बाय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक प्रपोजल पास करा था, उसी का भी रीज़न था कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसे शुरू किया गया था। तो AICC द्वारा अगस्त 1942 का प्रस्ताव पारित करने के कारण, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 गलत है एंड 4, तो 1, 2 एंड 4 दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग रैन कांग्रेस रेडियो ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो चलाया था? तो वो थी उषा मेहता, ठीक है। ऐसे सेट की बहुत सारी अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ जो है शुरू हो गई थी, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी, वो ये थी कि कांग्रेस रेडियो स्टेशन शुरू करा था उषा मेहता में, जहाँ से वो लोग अंडरग्राउंड होकर इस रेडियो पर जो है देश के लोगों को मोटिवेट करते थे, मूवमेंट को आगे कंटिन्यू करते थे, अलग अलग इन्फॉर्मेशन जो है इसके थ्रू प्रोवाइड की जाती थी। तो ये कांग्रेस रेडियो किसने शुरू करा था? उषा मेहता ने, ठीक है। ननका मोटवानी करके एक पर्सन थे जो कि सैन फ्रांसिस्को के थे, उन्होंने उषा मेहता की काफ़ी ज़्यादा मदद करी थी, चीज़ भी याद रख लेना आप लोग, ठीक है। सो उषा मेहता वॉज अ गांधीयन एंड फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। शी ऑल्सो रिमेंबर्ड फॉर organizing the Congress radio, also called the secret Congress radio। तो इस कांग्रेस रेडियो को सीक्रेट कांग्रेस रेडियो भी कहा जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन था, which functioned for few months during the Quit India movement of 1942। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को इस क्वेश्चन से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट वाज। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे विंस्टन चर्चिल, ठीक है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर कौन थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड? तो वो थे विंस्टन चर्चिल, जो कि गांधी जी से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। गांधी जी के लिए उन्होंने बहुत सारे जो है गलत स्टेटमेंट्स भी इशू करे थे during Quit India movement, right? Next question, question number 16, the American publicist who was with Mahatma Gandhi during his Quit India movement was। वह अमेरिकी प्रचारक जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, वो थे लुइस फिशर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
ठीक है। तो एक अमेरिकन पब्लिसिस्ट थे जो कि महात्मा गांधी के साथ थ्रू आउट थे ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, वो कौन थे? लुइस फिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच एरिया वॉज अफेक्टेड वाइडेस्ट विद द कम्युनल राइट्स ड्यू टू क्विट इंडिया मूवमेंट? भारत छोड़ो आंदोलन के कारण हुए सांप्रदायिक दंगों से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो देखिए, पूरे क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा कहीं कम्युनल राइट्स देखने को मिले हैं तो वो है बिहार, ठीक है। बिहार के अलावा ये राइट्स जो है यूनाइटेड प्रोविंस में देखने को मिले। बिहार की बात करें तो यहाँ पर इतना ज़्यादा वायलेंस हो गया था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस समय थी, द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको अराउंड 57 बटालियंस जो है डिप्लॉय करने पड़े थे, ठीक है, ताकि जो इतना ज़्यादा राइट्स वहाँ पर बढ़ रहे हैं उसे रिस्टोर किया जा सके, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक तो 1 करेक्ट है, यूनाइटेड प्रोविंस में भी बहुत ज़्यादा राइट्स देखने को मिले थे, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज़ 1 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज अरेस्टेड ऑन 9 अगस्त 1942 एंड वॉज सेंट टू। तो 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें कौन सी जेल भेजा गया था, यहाँ पर ये पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ बनकीपुर जेल, ठीक है। बनकीपुर जेल में उनको भेजा गया था। और आगा खान पैलेस में किसको रखा गया था? तो आगा खान पैलेस में रखा गया था, आगा खान पैलेस, इसमें नज़रबंद किया गया था किसको? महात्मा गांधी को, ठीक है। राइट आफ्टर जब उन्होंने अनाउंस कर दिया ग्वालियर टैंक से कि हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट जो है स्टार्ट करने वाले, तुरंत ही उनको अरेस्ट करके नज़रबंद करके रख दिया गया था। फिर बाद में पता क्या हुआ था कि जब उनको जेल में रखा हुआ था तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, ठीक है, क्योंकि उन्होंने फास्ट जो है स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। 21 डेज़ का उन्होंने फास्ट शुरू करा था और उन्होंने कहा था यहाँ पर ये जो 21 डेज़ का फास्ट है, यहाँ पर क्या हुआ कि इस फास्ट के दौरान उनकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, ठीक है, जिस कारण से इंडिया के लोग और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए, और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन उनका निकलने लगा, ठीक है। तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए उनको थोड़े समय के बाद रिलीज़ कर दिया गया था, राइट, बिकॉज लोगों को डर था, स्पेशली ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि मर गए तो और लोगों को प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ सकती उन लोगों को, तो ये डर था, इस कारण से उनको हेल्थ के टर्म्स पे रिलीज़ कर दिया गया था फ्रॉम जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, आफ्टर पासिंग द रेजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी वॉज अरेस्टेड, ठीक है, वही क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव पारित करने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको नज़रबंद कर लिया था, कौन से कहाँ पर करा गया था उनको? तो आगा खान पैलेस में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। Next question, who among the following leaders had secretly escaped from the jail and organized underground activities during Quit India movement? तो निम्नलिखित नेताओं में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रूप से जेल से भाग गया और उन्होंने भूमिगत गतिविधियों का आयोजन किया था? तो वो थे जयप्रकाश नारायण। ऐसे सेट बहुत सारे, अरुणा असफली हो गए, जयप्रकाश नारायण हो गए, उषा मेहता हो गए, ये सभी लोग जो है नए नाम उस समय देखने को मिले थे जिन्होंने अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से करी थी, ठीक है, लोगों को एंगेज करके रखा था, मूवमेंट से जोड़ाए रखा था, मोटिवेट करके रखा था, इन्फॉर्मेशन सभी तरीके की दी जा रही थी, तो इन सभी चीज़ों से ये लोग रिलेटेड थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अरुणा आसफ अली वॉज मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटी इन, तो अभी हमें देख लिया ये कौन से मूवमेंट से रिलेटेड है? क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। Next question, question number 22, that is Subhash Chandra Bose has founded फॉरवर्ड ब्लॉक इन ईयर। तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक कौन से ईयर में उसकी स्थापना करी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने कौन से वर्ष में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1939। तो जब उनका जो त्रिपुरी सेशन हमने जिसके बारे में पढ़ा था, राइट, तो त्रिपुरी सेशन जब हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को जो है प्रेसिडेंट जो है एज ए प्रेसिडेंट उनको इलेक्ट कर लिया गया था, जो भी इलेक्शन हुए थे उसमें वो जीते थे, एंड उनके अगेंस्ट कौन थे? पताबी सीतारमैया थे। बट उनको जब पता चला कि गांधी जी के कहने पर जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है वो उनके फेवर में नहीं, उनका सपोर्ट नहीं कर रही, किसी भी तरीके के उनके ऑर्डर्स को नहीं सुना जा रहा था, उनके डिसीजंस को निगलेक्ट कर दिया जा रहा था, इस कारण से ही डिसाइडेड कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिज़ाइन करेंगे, और रिज़ाइन करने के बाद उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक जो है उसकी स्थापना करी थी, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेशन है कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट वाज अनाउंस इन अ पब्लिक रैली जो कि कैलकाटा में निकली थी। यहाँ पर ही सेड दैट those who are joining would never return to the British and must fill the pledge
फॉर्म बाय कटिंग द फिंगर एंड साइनिंग इट विद देयर ब्लड। उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो एक चीज़ समझ जाओ कि तुम मेरे साथ जुड़ने के बाद कभी ब्रिटिश के साथ नहीं जा सकते हो, और यहाँ पर तुमको एक प्लेज फॉर्म भरना है जिसमें तुम अपनी उंगली काट कर अपने खून से जो है साइन करने वाले हो, राइट। सो बोस बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक। उसके अलावा एक वाइस प्रेसिडेंट भी थे, एस कवेशीर। देन इन जून 1939 अ फॉरवर्ड ब्लॉक कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन बॉम्बे। इन जुलाई 1939 ही अनाउंस द कमिटी ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक। इन ऑगस्ट सेम ईयर ही स्टार्टेड पब्लिशिंग अ न्यूज़पेपर जिसका टाइटल था फॉरवर्ड ब्लॉक। ही ट्रेवल्ड अराउंड द कंट्री एंड नाउ ही वॉज द मोस्ट चेरिश्ड आफ्टर हीरो ऑफ द नेशन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर तो आप लोग समझ गए, ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, इन विच ईयर वॉज इंडियन नेशनल आर्मी फाउंडेड। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ठीक है, तो इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फाउंडेड इन 1942 इटसेल्फ। देखिए पहले जो है ना, पहली चीज़ तो ये देखिए कि इंडियन नेशनल आर्मी जो है उसे आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है। इट वॉज एन आर्म्ड फोर्स दैट वॉज फॉर्म्ड बाय इम्पीरियल जापान, और जितने इंडियन नेशनलिस्ट थे इन ईयर 1942। तो इनिशियली जितने भी ब्रिटिश की तरफ से इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स थे उन लोगों को मिलाकर और जापान की मदद से जो है पूरी एक इंडियन नेशनल आर्मी बनाई गई थी। बट बाद में दिस आर्मी वॉज डिसबैंड होने के बाद इसको दोबारा जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गाइडेंस के अंडर बनाया गया था। ठीक है, सो दिस आर्मी वॉज फॉर्म्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड to help in the independence movement of India against the British rule. The Indian prisoners of war of British army जिनको capture किया गया था by Japan, they first formed this army under Mohan Singh in 1942. तो Indian National Army eventually disbanded but was formed again under the guidance of नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द फर्स्ट कमांडर ऑफ आज़ाद हिंद फौज या फिर इंडियन नेशनल आर्मी वॉज। तो आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे, तो वो थे मोहन सिंह। ठीक है, ये पहले कमांडर बने थे आज़ाद हिंद फौज के। बाद में इनके ना थोड़े से क्लैशेस होने लगे उन लोगों के साथ, एंड देयरफॉर ठीक है मोहन सिंह के दूसरे लोगों के साथ क्लैशेस होने लगे, इसलिए आज़ाद हिंद फौज को डिसबैंड कर दिया था। फिर पिक्चर में आते सुभाष चंद्र बोस जी, और उनकी गाइडेंस के अंदर फिर से इंडियन नेशनल आर्मी जो है उसे फॉर्म किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना करी थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने उनकी इंडियन नेशनल आर्मी में एक रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट भी बनाया था। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। तो कौन था, तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर हम लें तो वो ये है कि द रानी झांसी रेजिमेंट किसने बनाया था, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जो है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ही वॉज अ फर्म बिलीवर ऑफ वुमेन्स पावर एंड वुमेन वर ऑल्सो ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय हिज वर्ड्स। He had always wanted to form an only women's regiment, and his dream came to fruition with the formation of Rani Jhansi Regiment on 12th July 1943. About 170 women cadets joined the force, and their training camp was set in Singapore. They were given ranks according to their educational background. By November 1943, this unit had more than 300 cadets as camps were also established in Rangoon and Bangkok. The women cadets were given military and combat training, weapons training, route marches, and some of them were also chosen for advanced training, and some were also chosen for training as a nurse. So Rani Jhansi Regiment mainly worked as care and relief givers. The unit later disbanded after the fall of Rangoon and with withdrawal of Azad Hind government. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल सुभाष चंद्र बोस एज देश नायक। निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। इसी के साथ हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगर आप लोगों को अभी तक कोई डाउट रहा हो तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैड हेडेड द ग्रुप ऑफ एडवोकेट टू आर्ग्यू द केस ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी इन 1945 इन द रेड फोर्ट ट्रायल्स। तो जो रेड फोर्ट ट्रायल्स चल रहे थे इंडियन नेशनल आर्मी के अगेंस्ट, इसमें एडवोकेट कौन बना था। ठीक है, इस केस के लिए जो केस में आर्ग्यूमेंट करेंगे उसके एडवोकेट कौन थे, यहाँ पर ये पूछा गया। तो निम्नलिखित में से किसने लाल किले के मुकदमे में 1945 में इंडियन नेशनल आर्मी की ओर से वकील के समूह का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और अगर कोई डाउट है तो वो भी आप लोग मुझसे पूछेंगे कमेंट सेक्शन में। ओके,
सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।